ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का हम पुनरावलोकन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक श्लोक को हम स्पर्श करते हुए आगे बढ़े। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। कृपया करके सभी से निवेदन है, जब तक कहा न जाए अपने माइक को आप बंद रखेंगे। स्वामी जी बंद है? अभी एक खुला हुआ माइक बंद है? मैं बंद कर रहा हूं, आपका मैंने कर दिया आपका। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में हम देख रहे थे पिछले अध्याय, तीसरे अध्याय में, कि जो सूत गोस्वामी जी हैं वो सारे शौनकादि ऋषियों को कहते हैं बहुत ही विशेष बात। वो इस प्रकार से हैं कि श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है। यह सभी प्रकार से सफल और आनंदमय तथा परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम के बारे में उन्होंने गुणगान किया। तब जो है एक और श्लोक बोला उन्होंने, जो कि श्लोक संख्या 44 था, जो लास्ट का श्लोक था तीसरे अध्याय का, जिसमें उन्होंने कहा था यथाधीतम यथामति ही, अर्थात कि जो मैंने सीखा है, समझा है, आत्मसात किया है, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पूरा अनुवाद इस प्रकार से है। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उस महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। मैंने भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी से सीखी है, ध्यान पूर्वक सुना है जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। जैसा मैंने उनसे सीखा था, यथाधीतम यथामति ही, और जैसे मैंने उसको आत्मसात किया है वो अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। ये जब उन्होंने कहा तो वेद व्यास जी अगले ही अध्याय में, अर्थात जो आज हम पुनरावलोकन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जिस अध्याय का, चौथे अध्याय का, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य, उसमें वेद व्यास जी कहते हैं शौनको अब्रवीत। मुख्य शब्द अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं शौनक ऋषि से, सॉरी, वेद व्यास जी शौनक ऋषि के बारे में कह रहे हैं कि इस प्रकार सुन करके शौनक ऋषि कुछ बोलना शुरू करते हैं। अब वो श्रृंखला क्या है, किस प्रकार से है, इसको हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, या अगर आप चाहें तो हम उसको बोल करके आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में इस पहले स्कंद के चौथे अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक में, तो पहले श्लोक में क्या बताया है, शौनक ऋषि के गुण, और वृद्ध थे, कुलपति थे, और साथ ही साथ वो उन सारे शिष्यों का, सारे ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शौनको अब्रवीत। अब वेद व्यास जी कह रहे हैं शौनको अब्रवीत, जैसे भगवत गीता में भी हमने समझा था कि संजय कहते हैं कि भगवान इस प्रकार से अर्जुन को कह रहे हैं, अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, अश्रु से पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को भगवान ने कहा। तो वो जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि शौनक ऋषि कुछ कह रहे हैं, शौनक ऋषि कुछ बोल रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? श्रील व्यासदेव ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। उन्होंने उनको बधाई दी, उन्होंने संबोधित किया। और क्या संबोधित किया? अगले श्लोक में देखिए, श्लोक संख्या 2 में, सूत सूत महाभागा शौनक उवाच। शौनक ऋषि, नैमिषारण्य में ये कथा हो रही है। नैमिषारण्य में ये शौनक ऋषि जो हैं, उन्होंने जब इस प्रकार से सुखदेव सूत गोस्वामी जी से श्रवण किया था कि मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, तो उनके लिए वो कह रहे सूत सूत महाभागा शौनक उवाच। तो उन्होंने क्या कहा कि शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो आपने जो सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था, शक्ति संपन्न सुखदेव गोस्वामी जी, उनसे जो आपने सीखा था, कृपया करके वो हमें आप सिखाइए, वो हमें आप बताइए। कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी जी से शौनक मुनि कह रहे हैं। और उनके लिए उनके भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा है, सूत सूत महाभागा, अर्थात कि महाभाग्यशाली हैं आप। और क्या है? आप जो हैं वरदान देने में, आप आशीर्वाद देने में आप श्रेष्ठ हैं। फिर कह रहे वदताम, वदताम मतलब आप बोले, कहे। क्या बोलना है? तो कह रहे कि वो आप ये श्रीमद् भागवतम को कहिए, जो आपने किससे सुना था? सुखदेव गोस्वामी जी से। ठीक है, हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 3। अब शौनक मुनि उनकी और प्रशंसा करते हुए और उनसे जो बातें सुनी थी उसको ध्यान में रखते हुए बता रहे श्लोक इस श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिता मुनिः, कि यह कथा सर्वप्रथम किस युग में, इशारा कर दो प्लीज, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में, किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से इसे प्रारंभ किया गया? 3 प्रश्न। महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास देव ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? टोटल कितने प्रश्न हो गए? 4। किस युग में प्रारंभ हुआ, किस स्थान पर प्रारंभ हुआ, किस कारण प्रारंभ हुआ, और महामुनि वेद व्यास जी ने उनकी जो भागवतम को संकलन करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? ये 4 प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। अब अगले श्लोक की तरफ जाते हैं, अगला सेक्शन, अर्थात ये तो हो गया कि भागवतम के इतिहास के बारे में प्रश्न। अब अगला सेक्शन आता है श्लोक संख्या 4 से लेकर के 8 तक। ठीक है, श्लोक संख्या 4 से लेकर 8 तक। तो श्लोक संख्या 4 में 4 से 8 तक इस सेक्शन का शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी के विषय में प्रश्न। अब शौनक मुनि सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। विवेक पंडित जी, समझ में आ रहा है? अब शौनक मुनि जो है सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। तो यहां पर कह रहे हैं गूढ़ो मूढ़ इवे यते, गूढ़ो मूढ़ इवे यते, अर्थात कि जो प्रच्छन्न है, गूढ़ है, छुपे हुए हैं, और लगता कैसे हैं वो? एकदम पागल जैसा लगते हैं, उनके बारे में कृपया करके मुझे बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में प्रश्न पूछा है, जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं। तो क्या कहा है सुनिए। उनके श्री व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। दिखने में कैसे लग रहे हैं? अज्ञानी, मूर्ख। कौन ऐसे लग रहे हैं? नीरज गुप्ता माता जी बताइए, जल्दी से माइक अनम्यूट करके बोलो।
फास्ट। प्रभु ये इनके पुत्र लग रहे हैं दोनों। कौन? व्या ये समदर्शी, इनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके वेद दोनों व्यास पुत्र जी के लग रहे पुत्र हैं का ज्ञानी। नाम क्या है? हाँ, वेद व्यास जी के पुत्र का ब्रह्मा नाम क्या है? पाराशर जी। क्या है किसने प्रभु बताया? जी? पारशर जी। सुखदेव पाराशर जी। सुखदेव वेद व्यास गोस्वामी जी के पिता का नाम पाराशर है, वेद व्यास जी के बेटे का नाम सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव तो गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में कहा जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो एक महान भक्त हैं, महान पुत्र भक्त हैं, समदर्शी ब्रह्मवादी हैं, और जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता है। वे संसारी कर्मों से परे हैं, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी लगते हैं, अज्ञानी जैसे दिख रहे हैं। तो ये जो है बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी से, सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में सूत गोस्वामी जी से शौनक मुनि। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन वापस से बोलता हूं, सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में शौनक मुनि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कृपा करके जो ऐसे अवधूत लग रहे हैं, मूर्ख जैसे दिख रहे हैं, उनके बारे में बताइए। दिखने में तो प्रच्छन्न है, ढके हुए लग रहे हैं, तो उनके बारे में, जो कि एक महान भक्त है, समदर्शी है, ब्रह्मवादी हैं, और सदैव ब्रह्मवाद में जिनका मन केंद्रित रहता है, जो संसारी कर्मों से परे हैं, उनके बारे में कृपया करके हमें बताइए। दिखने में कैसे दिखते हैं वो? अज्ञानी। श्लोक संख्या 5, आज रिवीजन कर रहे हैं हम। श्लोक संख्या 5, अब इसमें कह रहे हैं कि त्वदीक्षीयम पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, जब अपने पुत्र वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को उन्होंने जाते देखा वेद व्यास जी ने, तो वो उनके पीछे जा रहे हैं। और वेद व्यास जी जो हैं वो एक ग्रस्त हैं, वो उनके पिता हैं। अब सुखदेव गोस्वामी जो थे वो किस अवस्था में थे? तो आगे कहा जा रहा है, तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्री व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, स्त्री पुंबिदाहा, न किसी भी प्रकार का नर नारी में भेद नहीं करता है, स्त्री पुंबिदा न। तो जब उन्होंने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र हैं, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो वहां पे मुनि कौन है? वेद व्यास जी। और खास करके ये बात क्यों प्रकट की गई है? क्योंकि वेद व्यास जी ग्रस्त में थे, और इस कारण से वो एक व्यवहारिक सांसारिक नियम को पालन कर रहे थे। इस कारण से जो वहां पर स्त्रियां स्नान कर रही थी उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी परम पवित्र होने के कारण उनको समझ में आ गया था कि इनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को ढकने का कुछ प्रयास नहीं किया। श्लोक संख्या 6, मुख्य शब्दों को हम जो नोट करवाए थे उनकी तरफ हम एक बार ध्यान केंद्रित करेंगे। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं, कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर, अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? उन्नत मुख जड़विद, उन्नत मुख जड़वत विचरण। उन्नत है अर्थात क्या है? उन्मत्त, पागल है, मूक गूंगा, जड़वत मूढ़, विचरण, तो वो विचरण कर रहे हैं इस अवस्था में। तो जो हस्तिनापुर के नागरिक हैं उन्होंने उनको कैसे पहचाना? ये प्रश्न पूछा है। किसने? शौनक मुनि ने। किससे? सूत गोस्वामी जी से। बहुत बढ़िया, हरि बोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 7 की तरफ। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? कथम वा पांडवेयस्य, कथम वा पांडवेयस्य, पांडवों के क्या हो गए? पुत्र, और पांडव के वंशज तो कौन है? परीक्षित महाराज।
अब ये तो प्रश्न किसके बारे में हो गए थे अभी तक? सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में। अब देखिए इसी में सुखदेव गोस्वामी जी के साथ में अब कौन आ गए हैं? परीक्षित महाराज। तो कह रहे हैं राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। कैसे मिलन हुआ उनका परीक्षित महाराज से? उनके कारण ही तो भागवत बोली गई थी। परीक्षित महाराज को 7 दिन का श्राप मिला था, इस कारण से वो सब कुछ छोड़ करके गंगा नदी के किनारे पर आ गए थे। और जब कोई भी ऋषि मुनि उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए थे। तो शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि राजा परीक्षित के इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। ये श्रीमद् भागवतम आया तो कहाँ भेंट हुई उनकी? सुखदेव गोस्वामी जी की और परीक्षित महाराज की भेंट कहाँ हुई और कैसे हुई? ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 8। वे श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती हैं। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। सुखदेव गोस्वामी जी परम वैष्णव, परम सन्यासी, और उनके लिए कहा जा रहा है स गो दोहन मात्रम। स गो दोहन मात्रम अर्थात गाय के दोहने के लिए जितना समय लगता है उतना समय ही वो एक गृहस्थ परिवार के उस घर पे द्वार पे रुकते थे, उनसे भिक्षा मांगते थे, मधुकरी करते थे, फिर वो चले जाते थे। और एक और शब्द हमने लिखा था इसमें, कुर्वस तदा तदाश्रमम, अर्थात उस घर को पवित्र करने के लिए, उस घर का कल्याण करने के लिए, उस आश्रम में रहने वाले उन परिवारों का कल्याण करने के लिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, श्लोक संख्या 9। तस्य जन्म महाश्चर्यम, संस्कृत शब्द है तस्य जन्म महाश्चर्यम, अर्थात बहुत आश्चर्य की बात है। किसके जन्म के बारे में? तो कहा जा रहा है अभिमन्यु सुतम। अभिमन्यु सुतम कौन हो गए? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। बहुत बढ़िया, हरि बोल। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो अब किसके बारे में प्रश्न पूछना शुरू कर दिया? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के बारे में। ठीक है, तो परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछा है। अब परीक्षित महाराज के बारे में क्या प्रश्न पूछा? तो पहले तो ये पूछा कि वो कैसे मिले सुखदेव गोस्वामी जी से। दूसरा, उन्होंने ये पूछ लिया कि वो अभिमन्यु सुत हैं, परीक्षित महाराज जो हैं वो उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वो तो इतने बड़े भक्त हैं, राज ऋषि है, राजा होते हुए भी इतने बड़े भक्त हैं, और उनके जन्म तथा कर्म आश्चर्यजनक हैं। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। तो जन्म और कर्म कैसे आश्चर्यजनक हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि परीक्षित महाराज जब उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने क्या छोड़ा था? ब्रह्मास्त्र। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसकी रक्षा की थी, उस बालक की रक्षा की थी। और परीक्षित महाराज को माँ के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। इसलिए जब वो बाहर आए, अब माँ के गर्भ से जब वो प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या किया? खोजबीन शुरू कर दी। किस बात की खोजबीन? कि जिनका मैंने दर्शन किया था गर्भ के अंदर वो कौन है। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित, राजा परीक्षित। परीक्षित। अब आगे श्लोक संख्या सॉरी, अब इनकी, ये तो जन्म हो गया, अब इनकी मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। तो मृत्यु से रिलेटेड क्या था? 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, श्राप मिल गया था। तो उन्होंने अंत में क्या सुनी? श्रीमद् भागवत महाकथा, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, इसलिए उनकी मृत्यु भी क्या है? आश्चर्यजनक है। और उनके कर्म भी आश्चर्यजनक है। प्रभुपाद जी ने बताया कि उन्होंने क्या किया था? गाय की रक्षा की थी, और गाय की रक्षा के लिए बहुत ही विशेष रूप से, गाय की रक्षा उन्होंने बहुत विशेष रूप से करने के लिए परीक्षित महाराज ने कलियुग को दंड दिया था, कलि पुरुष को दंड दिया था, यहाँ तक कि वो उनको मारने को तैयार थे, कलि पुरुष को। तो ये बहुत ही विशेष जो है परीक्षित महाराज का जन्म, उनका जीवन और कर्म रहा। आगे श्लोक संख्या 10। पांडुना मानवर्धनम, मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम। बहुत सुंदर। तो कह रहे हैं वे एक महान सम्राट थे परीक्षित महाराज, और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे।
वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर क्यों बैठकर आमरण उपवास करने लगे? क्यों करने लगे? उनके पास सब कुछ था, वो महान भगवान भक्त थे, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़े सम्राट थे, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो चाहते तो क्या करते थे? वो पांडु वंश की और प्रतिष्ठा को बढ़ाते और मान को बढ़ाते। तो उन्होंने ऐसा त्याग क्यों किया? उन्होंने आमरण अनशन क्यों किया? गंगा नदी के तट पर प्रायोपविष्टा बैठे क्यों? उपवास करके क्यों बैठ गए गंगा नदी के किनारे पर? ये सब प्रश्न पूछा है किसने? शौनक मुनि ने। किससे? सूत गोस्वामी से। श्लोक संख्या 11। अब इसमें कहा जा रहा है वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे, अपने भलाई के लिए। सम्राट कौन होता है? जिसके अंदर में बहुत सारे राजा आते हैं, उसको सम्राट कहते हैं। तो ये सारे राजा क्या करते थे? अपनी भलाई के लिए उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? हरे कृष्ण, माफी चाहता हूं। तो कह रहे कि वो तो इतने बड़े राजा थे, इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े पांडु वंश का मान बढ़ाने वाले थे, इतने संपन्न थे। सभी राजा आकर के उनके चरणों में अपना शीश झुकाते थे, अपना अर्पण करते थे, उनको सब कुछ राज्य आदि उनका अर्पण करते थे, संपत्ति अर्पण करते थे। तो उनको अपना जीवन क्यों त्यागना पड़ा? क्यों उनको सब कुछ छोड़ करके गंगा नदी के किनारे पर जाकर के महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी से क्यों भागवत सुननी पड़ी? ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन? फिर से बोलिए, कौन पूछ रहे हैं? शौनक ऋषि पूछ रहे शौनक हैं। ऋषि। सारे के सारे नैमिषारण्य में उपस्थित जितने भी ऋषि मुनि थे, उनके उनके बिहाफ में, उनके प्रतिनिधि के रूप में। श्लोक संख्या 12। अब क्या कहा जा रहा है कि शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। शिवाय अर्थात कल्याण के लिए, लोकस्य समस्त जीवों के कल्याण के लिए, भवाय अर्थात समुन्नति के लिए। माइक का ध्यान रखिए। प्रभु जी 11 का वो नहीं बोला आपने मुख्य। माइक का ध्यान रखिए, आप सबसे निवेदन है। ठीक है। 11वें में मुख्य शब्द था, लास्ट लाइन, युवेशतो युवा एषत उत्सृष्टुम अहो सह अशुभिः। अर्थात कि युवा अवस्था में उन्होंने सब कुछ ये त्यागने का क्यों निर्णय लिया? क्यों त्यागना चाह रहे थे? ठीक है। श्लोक संख्या 12। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये। अर्थात जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए अपने उस मर्त्य शरीर को त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। हाँ, क्यों त्यागा? प्रश्न, फिर से प्रश्न है ये। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। कई बार लोग अपने जीवन के मृत्यु काल तक आसक्त रहते हैं। मैं, मेरा व्यापार, मेरे बच्चे, मृत्यु काल तक वो जो हैं उससे आसक्त रहते हैं। ये किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त हैं, वे दूसरों के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए तथा सुख के लिए जीवित रहते हैं। परीक्षित महाराज, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था? किसके लिए, किस किस के लिए आश्रय था? सभी के लिए आश्रय था वो।
किस किस के लिए? सारे के सारे लोगों के लिए, अर्थात ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, वहां के जीवों के लिए, सब के लिए वो जो है आश्रय था उनका शरीर। उनका भला करने के लिए वो अपना जीवन जी रहे थे। शरीर अर्थात वो राजा की पदवी, वो उस शरीर में परीक्षित महाराज। ठीक है। श्लोक संख्या 13, मुख्य शब्द था उसमें मन्ये त्वाम विषये वाचा। विषय सभी विषयों में, वाचाम शब्दार्थ स्नातकम पूर्ण रूप से ज्ञात। तो मन्ये अर्थात हम जानते हैं, त्वाम आपको। अनुवाद कह रहे हैं इसमें कि हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं। अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। आप सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हमने आपसे जो जो प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, वो सब प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। बस वेदों के कुछ भाग को छोड़कर आप सारे प्रश्नों के उत्तर हमें दे सकते हैं। सूतोवाच, श्लोक संख्या 14, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग के तीसरे युग का अतिक्रमण किया, दूसरे द्वापर अर्थात दूसरे अर्थात द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्रील व्यास देव ने जन्म लिया। श्रील वेद व्यास जी की जय। अब आ गया है उत्तर। सूतोवाच, अभी तक क्या हो गए? प्रश्न, अब हो गए उत्तर। तो सूत गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। श्री सूत गोस्वामी ने जिस समय दूसरे युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, वह वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि श्री वेद व्यास ने जन्म लिया। जातः पराशराध्योगी वा वासव्याम, वासव्याम कौन है? वसु की पुत्री, वसु की पुत्री के गर्भ से। और पराशरात, पराशर जो महान ऋषि हैं उनके पुत्र, वो कौन हो गए? यस, कौन हो गए? व्यासदेव जी। वेद व्यास जी। बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो वेद व्यास जी जो हैं वो प्रकट हो गए। तो हमने सबसे पहले समझा अब वेद व्यास जी का प्राकट्य श्लोक संख्या 14 में। तो माता सत्यवती और पराशर मुनि से वेद व्यास जी प्रकट हुए, जो कि भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं, जो कि भगवान के ही एक विस्तार हैं, जो सारे शास्त्रों को लिखने के लिए आए हैं। श्लोक संख्या 15, मुख्य शब्द है एक आसीन उदिते रवि मंडलम। रागिनी माता जी माइक बंद कीजिए। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्री व्यास देव ने सरस्वती के जल से प्रातः कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। तो वेद व्यास जी प्रकट हुए। उसके बाद में और लीला हुई है, बहुत सारी है, लेकिन अभी यहाँ पर सीधा सीधा हमें लेकर के आ गए कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे बद्रिका आश्रम में उन्होंने सरस्वती की नदी के जल से प्रातः कालीन सूर्योदय में एक आसीने उदिते रवि मंडले, रवि मतलब सूर्य, रवि जब उदित हुआ, सूर्य जब उदित हुआ तो एक आसन पर बैठ के उन्होंने आचमन किया। उपस्पर्श जलम शुचि ही, शुचि करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। और उन्होंने फिर क्या किया? ध्यान लगाया। वो एकांत में बैठ करके आगे ध्यान लगाते। तो अगले श्लोक में आ रहा है, श्लोक संख्या 16, महर्षि श्री व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। एकाग्र मन किया। अब क्या कह रहे हैं? युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम। युग धर्म क्या है? तो बोल रहे युग के अनुरूप कार्य, व्यतिकरम विसंगतियों, प्राप्त होने पर उन्होंने देखा कि युग के अंदर आने वाले कलयुग के अंतर्गत लोगों के अंतर्गत विसंगतियां आ गई है। आयु भी कम होगी, बुद्धि भी कम होगी, भाग्य भी कम होगा, ये सब कुछ कमियां आ गई हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने देखा। देखिए फिर से अनुवाद पढ़िए। महर्षि श्री व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। कौन से युग है यहाँ पर? कलयुग, ठीक है। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। अलग अलग युगों में अलग अलग समय ये
क्या आता है, हास आता है, कमियां आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनको वेद व्यास जी ने देख लिया है। तात्पर्य में अंतिम लाइन पढ़िए इसकी, इस तात्पर्य की। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ से अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। ठीक है, कलयुग के लोगों का लक्षण बताया। श्लोक संख्या 17 और 18। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। सर्व आश्रमाणानाम यद यद्यो हितम अमोघ दृक्। तो कह रहे हैं कि सभी आश्रमों, सभी वर्णों के मनुष्यों के लिए, कल्याण के लिए विचार किया। ध्यान में बैठे थे उन्होंने, फिर आगे देखा कि कलयुग में इस प्रकार से विसंगतियां आने वाली हैं, उसमें हास होने वाला है, तो उन्होंने और विचार किया। तो क्या विचार किया, देखिए। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। बहुत सोचा उन्होंने, किसके लिए? हित अमोघ दृक्, सभी के भले के लिए, सभी के कल्याण के लिए विचार किया। किसने विचार किया, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। व्यासदेव जी ने। वेद व्यास जी ने। यस, वेद व्यास जी ने, क्योंकि वही ध्यान में बैठे हुए हैं और वही कलयुग के सिम्टम को देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, हरि बोल। श्लोक संख्या 19। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम वेददा वेद वेदधाग्य संतत्ये वेदम एकम चतुर्विधम। वेदम एकम चतुर्विधम, ये मुख्य शब्द था। तो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अर्थात वेदों में जो यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है उससे मनुष्य की वृत्ति शुद्ध हो सकती है, मनुष्य शुद्ध हो सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, किसने? वेद व्यास जी ने। किसके लिए? जन सामान्य के कल्याण के लिए, जिनसे मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। और अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो वो क्या बन जाता है? यज्ञ। और हर एक यज्ञ हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। पावनानि मनीषिणम, सब कुछ शुद्ध करता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। तो सबसे पहले कौन सा वेद था? बोले यजुर्वेद था। और यजुर्वेद के बाद में उनको और आगे भागों में विभाजित किया गया। तो टोटल कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि वेद महत्वपूर्ण तो हैं, उसी प्रकार से पुराण भी महत्वपूर्ण हैं। और इन पुराण और इतिहास को कितने नंबर का वेद कहा गया है? यस, 5वें नंबर का, 5वां वेद कहा गया, पंचम वेद कहा गया है। आइए श्लोक संख्या 20। अब जो है, जो अलग अलग रूप से जो उनका विभाजन किया उसके बारे में बताया जा रहा है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेदम उच्यते, और ये भी बताया जा रहा है कि ये 5वां वेद है कौन? इतिहास और पुराण। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। मूल वेद को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। और ये जो आगे कथाओं के रूप में विभाजित किया गया, तो वो कह रहे हैं लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो वेद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हीं वेदों को विस्तार से समझाने के लिए इतिहास दिया गया,
कथाएं दी गई और इस प्रकार से रामायण महाभारत दिया गया। तो कह रहे हैं कि वो क्या कहलाए, वो सब इशारा करो, वो सब क्या कहलाए? पंचम वेद। पंचम वेद। टीवीएस आईफोन माइक बंद कर दीजिए। टीसीवी टीवीसी सॉरी, माइक का प्लीज ध्यान रखें। श्लोक संख्या 22, सभी लोग साथ में समझिए इस बात को। जी और 21वां वाक्य है प्रभु जी। सॉरी 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 21वां। अब जो है ये वेदों का विभाजन बताया गया है। तो कह रहे हैं तत्र तत्र ऋग्वेद धरः पैलः सामगः जैमिनिः कविः वैशंपायनः एव एकः निष्णातः यजुषाम उतः। वेदों के चार खंडों में विभाजित होने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो चारों वेदों को विभाजित कर दिया। अब जल्दी से याद कर लो, चौथा वाला भी पढ़ लेते पहले। अथर्वांगिर साम आसीत सुमंतुहु। तो उनके लिए क्या कहा गया है? अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। किसके किसके पिता? मेरे पिता अर्थात किसके पिता? सूत गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी का पिता रोमहर्षण के। यह सूत गोस्वामी जी के पिता। तो उनको क्या बोला गया? पुराण और इतिहास दिया गया। अब चार भागों में विभाजित किया है, तो चारों के नाम याद कर लो। ऋग्वेद कौन से को दिया? पाइल ऋषि को। यजुर्वेद किस वेद को दिया? वैशंपायन को। अरे जैमिनी किसने बोला? सामवेद किसको दिया गया? जैमिनी को। अथर्ववेद किसको दिया गया? सुमंतु मुनि और आगे अंगिरा मुनि। रामावतार जी याद करने की कोशिश करना। चार वेदों को चार ऋषियों को दिया। किस किस को? पैल ऋषि को कौन सा दिया? ऋग्वेद पैल ऋषि को। अथर्ववेद किसको दिया? सुमंतु मुनि या अंगिरा मुनि को। ठीक है। सामवेद किसको दिया? जैमिनी जी। और कौन सा बचा? यजुर्वेद वैशंपायन को दिया यजुर्वेद। बहुत बढ़िया। यह विभाजन मानवता के कल्याण के लिए किया गया। उद्देश्य था कि कलयुग के लोग भी वेद ज्ञान को समझ सके और आध्यात्मिक उन्नति कर सके, क्योंकि वेदों को समझना आसान नहीं था। इसलिए वेदों को उन्होंने विभाजित किया, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। श्लोक संख्या 23। शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य। अब आगे क्या किया उन्होंने? तो कह रहे हैं किन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। अर्थात सामवेद की शाखा बनी, यजुर्वेद की शाखा बनी, अथर्ववेद की बनी और यजुर्वेद की बनी। इस प्रकार से इस चार शाखाएं बनी और इस प्रकार से इन सारे के सारे अलग अलग युगों के जो मुख्य थे ऋषि मुनि थे, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को दिया ये ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान के मूल स्रोत, ज्ञान का मूल स्रोत। सारे प्रकार का ज्ञान जो है कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है? वेदों में प्राप्त होता है। ठीक है। श्लोक संख्या ये अंडरलाइन एक बार किया था, वो पढ़ लो। श्लोक संख्या 23 का। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। अर्थात वेदों के अतिरिक्त कोई इस जगत में ज्ञान है ही नहीं। वेद ही सबसे बड़ा ज्ञान है, वेद से परे कुछ है नहीं। इस बात को बताया गया है। श्लोक संख्या 24। भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। क्या मतलब हुआ कृपणवत्सलः का? जल्दी बताओ। कृपणवत्सल, भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। वो अज्ञानी जनता के प्रति दयालु है।
कृपालु है अज्ञानियों के लिए, कंजूसों के लिए। कंजूस कौन हो गए? अज्ञानी लोग। अज्ञानी लोग क्या होते हैं? कंजूस। तो वो जो है उनके लिए कह रहे हैं कंजूस किस प्रकार से? मनुष्य जीवन को उपयोग करने के अनुसार। तो कह रहे अनुवाद के अंदर भगवान वेद व्यास जी के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने दया की, उन्होंने करुणा की। क्या क्या करुणा की, क्या दया की? एक वेद था, 4 भागों में बांट दिया, और क्या किया? तो कह रहे हैं इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्री व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके, वेदों को अपने जीवन में उतार सके, आत्मसात कर सके। कौन? ये अल्पज्ञानी व्यक्ति भी, अल्पज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति भी, अल्पज्ञ भी, ये सब इस प्रकार से अपने जीवन में वेदों के ज्ञान को आत्मसात कर सके। अब देखिए आगे बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि वेदों को पढ़ने से किस किस का कल्याण हो सकता है? वेदों को पढ़ने से किस किस का कल्याण हो सकता है? स्त्री शूद्र द्विज बंधु सभी का। वर्णों और आश्रमों का। प्रभु सभी का। ध्यान से सुनिए, ध्यान से शुद्ध सुनो, ब्राह्मण ध्यान का। से सुनो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वेद तो बहुत कठिन है, वेद कौन समझेगा? हाँ, वेद तो समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एव भवेदिहा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। अर्थात कह रहे हैं कि महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। क्या सहायक होगा? एक और ग्रंथ लिखना, एक और उसको कहानीबद्ध करना। अभी तक क्या था? एक वेद, उसके 4 भाग। अब उसको आगे और सरल बनाना है। तो क्या किया उन्होंने? इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। किसके लिए किया? रामावतार जी, रामावतार जी। हाँ, अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए। अल्प बुद्धि वाले। और क्या क्या लिखा है? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। सभी द्विज, सभी के लिए। हाँ, तो कलयुग में तो क्या हो गए? सब लोग हो गए हैं। जो ब्राह्मण का धागा भले धारण किए हो, उपनयन धारण किया हो, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। किन्होंने संकलन किया? वेद व्यास जी। व्यास जी ने। क्योंकि क्योंकि वेदों को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसके लिए तो ग्रामर आनी चाहिए 12 साल तक। हाँ, राम अवतार जी, सुदेश खन्ना जी, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से वेदों का संकलन किया। अब जो है कह रहे हैं कि कलयुग में तो क्या हो गया है? सब लोग बाय जन्म, बर्थ से क्या है? शूद्र है। भले ही कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता हो, लेकिन जन्म से तो क्या है? कोई, हर कोई शूद्र है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ब्राह्मण कब बनता है? बोले गर्भाधान संस्कार होता है, जातक संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेता है, तब जाके वो ब्राह्मण कहलाता है, द्विज कहलाता है। द्विज मतलब 2 बार जन्मा, 2 बार जिसका जन्म हुआ। पैदा एक बार तो कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होता है अपने माँ बाप से, मनुष्य 2 बार जन्म ले सकता है। वो कैसे? एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर के। ठीक है। श्लोक संख्या 26। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब ये बात बहुत बढ़िया आ गई। इन्होंने तो प्रजा के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। एक वेद को 4 में बांट दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को बांट दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को बांट दिया, आगे परंपराएं बन गई इन वेदों के नाम पर। और उन्होंने सोचा कि चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक कहानी लिख देता हूं, अर्थात जो वेदों की बात है उनको कहानी रूप में प्रस्तुत कर देता हूं। तो उन्होंने जो महाभारत लिखी, महाभारत के अंदर वेदांत का दर्शन अर्थात भगवत गीता भी है, सारे वेदों का सार भी है, लेकिन फिर भी उनको क्या नहीं मिली? संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए क्या शब्द लिखा गया संस्कृत में? ना तुष्यतः, या फिर न अतुष्यतः हृदयम ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रकार से समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। इतना सारा कल्याण का कार्य किया,
लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, कुछ लग नहीं रहा कुछ किया है, क्या हो रहा है ये। तो आगे उसका उत्तर आएगा, वो खुद ही इसके ऊपर विचार करेंगे। तो आगे कह रहे श्लोक संख्या 27 में, हाँ, इदम च वाच धर्मविद, उन्होंने अपने आप से कहा, वेद व्यास जी ने अपने आप से कहा। धर्मविद कौन है यहाँ पर? तो वह धर्म का ज्ञाता वेद व्यास जी जो हैं वो अपने आप से कह रहे हैं। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। और उन्होंने मन ही मन कहा। क्या कहा उन्होंने मन ही मन? वो हम आगे देखेंगे। अब आप में से एक भक्त बताइए, असंतुष्ट क्यों थे वेद व्यास जी? उन्होंने क्या ऐसा सबकी भलाई के लिए किया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि हाँ। उन्होंने जो सारे वेदों की जो रचना की, उसके बाद पांचवा जो वेद भी उन्होंने महाभारत और इतिहास के रूप में जो किया, लेकिन उन्होंने कहा, ये निचोड़ निकाला कि भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जो है, जो भक्ति जो है, हम्म। वो उसकी कमी थी। यस, तो कह रहे हैं इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे। और उन्होंने मन ही मन कहा, अपने आप से मन ही मन कहा। क्या कहा वो देखिए, उन्होंने महाभारत की रचना की, संतुष्टि नहीं हुई, तो वो किससे बात कर रहे हैं अब? रामावतार जी किससे बात कर रहे हैं वो? वो अपने खुद से ही मन में क्या बात है, इसको बोलते हैं अटेंशन, हरि बोल। वो खुद ही तो विचार कर रहे हैं कि मेरे को भी तो संतोष नहीं हुआ है। हाँ, क्यों इतना कल्याणकारी क्योंकि किया है? भगवान की कल्याण की बात है, भगवान की लीलाएं अभी तक लिखी नहीं इन्होंने। हाँ, तो अगले श्लोक में आगे बताया गया, श्लोक संख्या 27 और 28 और 29 में। आरती भट्ट जी माइक बंद कर दीजिए। आरती भट्ट माता जी माइक बंद कर दीजिए। भट्ट माता जी, धन्यवाद। मैं कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुह्य की सॉरी 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 मैं कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है मैंने। कौन कह रही है? वेद व्यास जी अपने आप से कह रहे हैं, राइट। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा की को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। हरि बोल। इसमें मुख्य शब्द क्या लिखवाया था? धृत व्रतेन हि मया And आमनायाश्च प्रदर्शित। पूरी थर्ड लाइन, भारत व्यापदेशेन देशेन याम ना यार्थश्च प्रदर्शितः। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अनुवाद एक बार फिर से देखिए। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरुओं की, यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मेरे अनुशासन मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या समझाया गया इन दोनों श्लोकों में? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। श्लोक संख्या 27 और 28 और 29 में क्या बताया गया? जल्दी यही बताओ। प्रभु जी कि जो लोग वेदों को नहीं समझ पाएंगे, मतलब कलयुग के सभी लोग, वो उनके लिए कुछ लिखना है जिसको वो समझ पाए। तो कह रहे हैं मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए कठिन व्रत किए, गुरु की आज्ञा, गुरु की पूजा, निष्कपट पूजा की, यज्ञ वेदी की पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है। पूरा कहानी रूप बता दिया मैंने महाभारत, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। मैंने इतना सारे कार्य किया हुआ, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं। श्लोक संख्या 30 जो महत्वपूर्ण श्लोक है आ गया है। तथापि बत में देहयो अहय आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न अविवाहित असंपन्न अवाभाति
इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातें वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। बोले हरि बोल, हरि बोल। क्या कह रहे हैं कि वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। फिर भी पूर्णता नहीं मिली है, फिर भी लगा कुछ कमी है। वाह, बहुत ही सुंदर सारी प्रोसेस। अब यहां पर हमने एक बात समझी थी, और मुख्य शब्द क्या था, जल्दी बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का मुख्य शब्द असंपन्न इवा भाति। भाति। हाँ, असंपन्न इवा भाति। असंपन्न इवा भाति। अब देखिए, संपन्न थे, सब कुछ था। क्या यहां पर सब कुछ से क्या अर्थ है? और हमें भी इसका उदाहरण से लेकर के समझना चाहिए कि संपन्न है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, सारा व्यापार है, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों संतुष्टि नहीं है, ये उनके मन में प्रश्न आ रहा है। तो वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। मुझे फिर भी पूर्णता नहीं मिल रही है, फिर भी मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं ये? वेद व्यास जी। मैंने तो इतना लिख दिया, मैं तो इतना सब ज्ञान से संपन्न हूं, फिर भी मुझे पूर्णता नहीं मिल रही है। किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमा लिया, गाड़ियां कमा लिया, व्यापार कमा लिया, बहुत नाम कर लिया, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है? नहीं, कुछ तो बाकी है, नहीं कुछ है। तो रह गया है। क्या रह गया है? क्या ऐसा जीवन में जोड़ना रह गया है जो मुझे संतुष्टि देगा, जो मुझे खुशी देगा? वो क्या जोड़ना रह गया है? और हम सब ने भागवत से, भगवत गीता से समझा कि वो भगवत भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति है, जिसको हम जोड़ना भूल गए थे। और इस कारण से जब हमने इसको जोड़ा अपने जीवन में, तब क्या हो गया? तब हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ गया, संतुष्टि ही संतुष्टि आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या उन्होंने छोड़ा है। क्या बोल दिया मैंने? क्या उन्होंने छोड़ा है? नहीं। क्यों अपूर्णता रह गई? क्या अपूर्णता का कारण क्या है? श्लोक संख्या 31। प्रियाः परमहंसानां त एव है अच्युता प्रियाः। कह रहे हैं, हो सकता है, और वेद व्यास जी खुद खुद से सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। जो सिद्ध जीवो तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय हैं। किस किसको प्रिय है भगवान की भक्ति? तो कह रहे हैं प्रिया परमहंसा नाम, जो शुद्ध भक्त है उनको भी प्रिय हैं। और कह रहे हैं त एव है अच्युत प्रिय, भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। और वो मैंने कही नहीं है कथा भगवान की लीलाओं की, श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से संकेत नहीं किया है, इस कारण से मुझे लग रहा है असंतुष्टि हो रही है। तब वो कौन सा ग्रंथ लिखते हैं पूर्विका माता जी? श्रीमद् भागवतम। हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को प्रिय है, जो उनके भक्तों को प्रिय है, वो मैं लिखना भूल गया हूं, वो मैंने लिखा नहीं है। तो कह रहे हैं जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्री व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्णदेव पायन श्री व्यासदेव की कुटिया में नारद मुनि पधारे। बोलो गुरु महाराज की जय। राजस्थानी स्टाइल में बोला मैंने, बोलो गुरु महाराज की जय हो भी वाले हैं। ठीक है, तो तस्यैव खिलम आत्मानं मनस्यामानस्य खिद्यतः, पश्चाताप करते हुए, शोक करते हुए,
वो जो बैठे हुए थे इस तरह से, तो उस समय कौन प्रकट हो जाते? कृष्णस्य नारदो अभ्यगाद आश्रम, अर्थात कि नारद मुनि उनके आश्रम में पहुंच गए। किनके आश्रम में? वेद व्यास। वेद व्यास जी के आश्रम में। और उन्होंने उनसे, वेद व्यास जी से कुछ कहा। क्या कहा है, क्या बातें आगे होने वाली हैं, वो आगे के अध्यायों में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से बात क्या है कि जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्री व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। कौन आए? नारद मुनि। गुरु करके हमको बदला, हमको दर्शन देना, अपना लेना, अपना लेना। अपना लेना। ठीक, सॉरी मैंने गलत गाया। तो नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए वेद व्यास जी की कुटिया में, आश्रम में। जो वेद व्यास जी दुखी थे, असंतुष्ट थे। वेद व्यास जी क्यों असंतुष्ट थे? रामावतार जी फिर से बताओ। प्रभु जी वेद व्यास जी सब तरह से पूर्ण थे, सब तरह से संपन्न। जानकार थे, हर तरह से अपूर्ण का शब्द नहीं था उनके अंदर, फिर भी संतुष्ट थे। उन 16 किस ग्रंथ बात की के संपन्नता थी वेद व्यास जी के पास? सारी संपन्नता थी उनके पास, क्या नहीं थी? अर्थात सारा फिर ज्ञान था, सब कुछ, भूतकाल, हाँ, भविष्य काल, वर्तमान काल, सब कुछ जानते थे। और सब उनके भले के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, अर्थात वेदों को विभाजित किया, 17 पुराण लिखे और महाभारत लिखा, तो भी उनको संतुष्टि नहीं थी। तब वहां पर नारद मुनि प्रागु उदाहरतम, पाक पूर्व में उदाहरतम कहा गया, आश्रमम, उनके आश्रम में कौन आ गए? नारद नारद अभ्यागात, नारद मुनि आ गए। हरि हरि बोल। फिर से अनुवाद पढ़िए। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्री व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, दोषों के विषय में क्या दोष कि मैंने इतना कुछ लिखा तो भी नहीं हो पा रहा है, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। तात्पर्य में जो लाइन हमने अंडरलाइन की थी उसको पढ़ लीजिए। यद्यपि श्री व्यासदेव शक्त्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। अंत में यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन श्री भगवान की भक्ति में, सेवा में, सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है, वो बताया गया है, और उसके बारे में वर्णन करना चाहिए था वेद व्यास जी को, ऐसा बोल रहे हैं नारद मुनि। आगे बताएंगे, प्रभुपाद जी पहले बता दिए। अब लास्ट वाला श्लोक इस अध्याय का, जिसमें हमने देखा था विविध विविध न नारदम सुर पूजितम, अर्थात कह रहे हैं कि श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। विविध विविधि विधि सॉरी विविध नहीं है, विधि विधिव विधिवन नारदम, विधिवन कौन है यहाँ पर? विधिवन ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी। तो नारद मुनि ने जिस प्रकार से अपने पिताजी ब्रह्मा जी को सम्मान दिया है, उसी प्रकार से वेद व्यास जी अब नारद मुनि को सम्मान दे रहे हैं। किस रूप में? ब्रह्मा जी जितना सम्मान दे रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। और विधि का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी को जितना सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान दिया। कौन बताएगा ब्रह्मा जी के समान क्यों पूजा की? बहुत सरल है, तात्पर्य बताया था प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये बताया गया कि जब भी कोई आध्यात्मिक गुरु या नारद जी जैसे महान संत आते हैं तो शिष्य को उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रथम जीव थे, ब्रह्मा जी।
तो उनसे उन्होंने नारद क्योंकि जी वो ने नारद जी के गुरु थे। हाँ क्योंकि वो जी गुरु के प्रतिनिधि कहलाते हैं। साइक्लिक सक्सेशन पे आते क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में जो है ब्रह्मा जी जो सबसे पहले हैं, उनके बाद उनके पुत्र नारद मुनि हैं, नारद मुनि के पुत्र नारद मुनि के शिष्य वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी के आगे शिष्य हैं पुत्र और शिष्य सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, तो इसलिए उनका ब्रह्मा जी जैसा सम्मान किया गया, और आगे भी जो गुरु इस प्रकार से प्रमाणिक गुरु आएंगे उनका सम्मान इस प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय का पुनरावलोकन पूर्ण हुआ। आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। अब उससे पहले मैं क्विज के कुछ रिजल्ट बता देता हूँ। ठीक है, पहली क्विज हुई थी एक पहला अध्याय की, और उसमें पूरा अध्याय था, उसमें टोटल नंबर आने थे 445। तो उसमें जो है अधिकतम मार्क जो आए हैं वो 435 आए हैं। शिल्पा माता जी हरी बोल। क्विज 2 में चैप्टर 2 दूसरे अध्याय के लिए पूरा अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया गया। 1 से 15 नंबर के श्लोक, उनके 400 नंबर थे। 400 में से 300 में से 290 आए हैं। रश्मि गुप्ता माता जी हरि बोल। श्लोक अध्याय 2 में दूसरा भाग 15 से 34, 400 में से 400। अब इन्होंने आपस में क्या मालूम क्या किया था, बिहार में जैसे उत्तर दे दिया था ना वैसे किया इन्होंने। मंजू मुरारका जी हरि बोल। सुनीता माता जी हरि बोल। सीता सुंदरी माता जी हरि बोल। तो सबके पूरे में से पूरे नंबर आए हैं, और भी बाकी सभी भक्तों के भी नंबर हैं। थोड़ा ये उन लोगों का नाम लिए जा रहे हैं जो थोड़ा एनकरेज कर रहे हैं हम। अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 5, उसमें 240 में से 240 आने वाले हैं। इप्सिता राय जी, संतोष गोयनका जी, सुमन माता जी, अरुण भट्ट जी और सुमिता माता जी हरि बोल। अध्याय 3 में श्लोक संख्या 6 से 26, उसमें 410 में से 410 लाने वाले नीता रंजन माता जी, पद्मावती माता जी, राधा देवी दासी माता जी, शिल्पा माता जी, मधु मालती देवी दासी माता जी, सीता सुंदरी माता जी और अनुपम माता जी हरि बोल। श्लोक अध्याय 3 में श्लोक संख्या 27 से 44 में 391 में से 390 नंबर मुक्ता राय माता जी, सुशील कुमार जी, मधु मालती देवी माता जी, शिल्पा माता जी, राधिका सिंगला माता जी हरि बोल। अब आ गया अध्याय 4 पूरा अध्याय, उसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 24 तक पहले हैं। तो उसमें टॉपर है 400 में से 400। ये कैसे हुआ भैया? तो सत्यानंद प्रभु, सत्यनारायण प्रभु होगा, सत्यनारायण प्रभु जी, या हाँ वही होंगे, सत्यनारायण साहू। मीना तिवारी माता जी और कौशल्या सिंह माता जी, संतोष गोयनका जी, सुशील कुमार प्रभु जी, मुक्ता राय माता जी, बलराम प्रभु जी, बलराम चरण दास प्रभु जी, ठीक है, महाविष्णु प्रभु जी, महाविष्णु प्रिया देवी माता जी, मधुमालती देवी माता जी, नीता रंजन माता जी, पुष्पा माता जी, मंजू तोड़ी माता जी, ममता किशोरी माता जी, ममता किशोरी टेलकार माता जी, रश्मि गुप्ता माता जी, शशिबाला माता जी, सुमन माता जी, भाटी जी, MR भाटी जी और दिनेश कुमार जी, पारिक जी, शिल्पा माता जी, आप सबने बहुत अच्छा नंबर हासिल किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी 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 बोल। श्रीनिधि प्रभु ने भी पेपर दिया था, सबने किया है, सबने बढ़िया बढ़िया दिया है, सबके अच्छे से नंबर आए हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से भाग लेते रहिए क्विज वगैरह में, और बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, सबका नाम लेने लायक है। 110 में से 110 बहुत सारे हैं, तो बहुत बढ़िया किया आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ नाम और ले लूं फटाफट जल्दी से। श्रीनिधि गोविंद प्रभु, और फिर 110 में से 110 लक्ष्मी पांडेलिया माता जी, 110 में से 110 मधु मोहिनी देवी माता जी, मोहिनी मंजू गुप्ता माता जी, 110 में से 110 संतोष गोयनका जी। अभी जो बोल रहा हूँ 110 में से 110, तालियां बजाते रहो। वंदना गुप्ता माता जी, सुनीता शर्मा माता जी, राज लक्ष्मी देवी दासी जी, शैलजा मित्तल माता जी, सुमन जी, विवेक पंडित जी, पद्मावती राधा देवी माता जी
और 110 में से 100 ओम प्रकाश अग्रवाल जी बीमार होते हुए भी, हरि बोल। एमआर भाटी जी 110 में से 110, सुचिता इश्रका जी 110 में से 100, 110 में से 110 शैल शर्मा माता जी, नरेंद्र कंवर जी 110 में से 90, मीना तिवारी माता जी 110 में से 110, हरि बोल। रत्ना जोशी जी 110 में से 110, कौशलेंद्र सेठी जी 110 में से 100, मंजू तोड़ी माता जी 110 में से 100, क्या बात है मंजू माता जी। हाँ। और वापस करके उन्होंने 100 110 में से 110 ले आए, कुछ रह गया बोले कम नंबर रह गया, दोबारा किया उन्होंने 110 में से 110। लतिका माता जी 110 में से 110, सुशील कुमार जी 110 में से 110, अभी आगे सब 110 में से वाले हैं पूरे 110। भूमिका महाजन माता जी, सुमिता कामत माता जी और समीर विज जी 110 में से 100, मधुमालती देवीदासी माता जी 110 में से 110, विवेक पंडित जी 110 में से 110, मुक्ता माता जी 110 में से 110, सुशीला अंकार माता जी 110 में से 110, सुमन वर्मा जी 110 में से 80, शिखा सुमन जी 110 में से 100, लीना विज माता जी 110 में से 110, शिखा सुमन जी फिर से पेपर कर लिया, कम 20 नंबर और कमा लिए, 110 में से 100। बहुत सारे नाम है, कितने पढ़ूंगा मैं, एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर लोग मुझे शिकायत करेंगे मेरा क्यों नहीं पढ़ा। 110 में से 110 सुमति श्रीनिवासन जी, गीता भट्ट जी 110 में से 90, सुरभि जी 110 में से 90, अरुण भट्ट जी 110 में से 90, खाली मैं नंबर बोलूंगा आप, अरुण भट्ट जी वापस से किया, क्या बात है। 90 आए थे फिर से कर करके 110 ले लिए, हरी बोल, क्या बात है। अरुण भट्ट जी, श्वेता शर्मा जी 110 में से 70, सत्यनारायण साहू जी 110 में से 110, बलराम चरण प्रभु जी 110, पूनम माता जी 100, महाविष्णु प्रिया देवी माता जी 110, कृष्णकांत दास जी 110, मंजू मुरारका माता जी 110, पुष्पा माता जी 110, सुनीता शर्मा जी 110 सॉरी 100, रश्मि गुप्ता माता जी 110, सुमन वर्मा जी 80, शिखा सुमन जी 100, लीना विज माता जी 110, तो हो गया। शैल शर्मा माता जी 110, नीता रंजन जी 110, रेखावल जी 110, वेद प्रकाश तिवारी जी 70, रुचि हाड़ा जी 100, उज्जवल रस देवीदासी जी 110 विजय अग्रवाल जी, राधिका सिंगला जी 110, सुमति श्रीनिवासन जी 110, शिल्पा जी 110, सुमति श्रीमन माता जी 2 बार पेपर किया है, 110 में से फिर 110, फिर 110 में से 110, गीता भट्ट माता जी 90 में 90 नंबर, सुरभि जी 90, अरुण भट्ट जी 90, और फिर अरुण भट्ट जी ने दोबारा करके 110 कर दिया, हरि बोल। इस तरह से सभी ने बहुत अच्छा किया है, सबको बहुत 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 शुभकामनाएं, आगे भी इस तरह से मोटिवेट होते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तात्पर्य में, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। तो परिव्राजकों के मतलब नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु जी। जैसे वेद ब्राह्मण ज्यादातर क्या करते हैं, वेदों के नियमों का पालन करते हैं, और परिव्रजकाचार्य जो होते हैं वो सन्यासी होते हैं जो प्रचार करते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर प्रचार करते हैं। तो वेदों में मुख्य रूप से जो बातें बताई गई हैं और उसी को बाहर करना, विस्तार करना, तो वो किस प्रकार से हो गया, जिस प्रकार से ब्राह्मण और ये परिव्रजकाचार्य हो गए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।